ओम श्री गुरुवे नमः। रहस्यमयी ज्ञानगंज की अद्भुत यात्रा के वृत्तांत का 11वां अध्याय। इस यात्रा वृत्तांत के 10वें अध्याय के अंतिम भाग में मैंने इस विषय पर चर्चा शुरू की थी कि ज्ञानगंज में तरंगे ही कार्य करती हैं। इसका तात्पर्य क्या है? इस विषय पर अब इस 11वें अध्याय में मैं विस्तार से चर्चा करता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे पहले के अध्याय में बताया था, पृथ्वी एक लौकिक जगत है, ज्ञानगंज एक अलौकिक जगत है। आप इस बात को, इस सत्य को अपने व्यक्तित्व में पूरे तरह से ग्रहण कर लीजिए कि जो पृथ्वी लोक में होता है वह ज्ञानगंज में नहीं होता, क्योंकि ज्ञानगंज चतुर्थ आयाम का अद्भुत जगत है। ज्ञानगंज में रहने के दौरान आपको भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि आपको या ज्ञानगंज में रहने वाले साधकों को भूख नहीं लगती। ज्ञानगंज में रहने वाले साधकों को जल पीने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उन्हें प्यास नहीं लगती। आपको ज्ञानगंज में बात करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, क्योंकि ज्ञानगंज में बोलना मना है। ज्ञानगंज में बोलना प्रतिबंधित है, क्योंकि वार्तालाप से उत्पन्न होने वाली तरंगें दूसरे साधकों की तरंगों को बाधित करती हैं। इसीलिए ज्ञानगंज में वार्तालाप पर प्रतिबंध लगा हुआ है। तरंगें इसीलिए बाधित होती हैं क्योंकि यदि आप बात करेंगे तो ध्वनि उत्पन्न होगी, और ध्वनि कभी भी मिटती नहीं। ध्वनि विचरण करती है, यात्रा करती है, अनंत यात्रा करती है। इसीलिए ज्ञानगंज में ध्वनि उत्पन्न करना प्रतिबंधित है। आप वहाँ तरंगे उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन ध्वनि नहीं। ज्ञानगंज में तरंगों के माध्यम से ही वार्तालाप किया जाता है, लेकिन वहाँ तरंगे उत्पन्न करना भी अत्यंत सीमित है, क्योंकि आप जितनी अधिक मात्रा में तरंगे उत्पन्न करेंगे, आपके तरंगों का संग्रहण कम होता जाएगा। ज्ञानगंज में चूंकि तरंगे ही कार्य करती हैं, इसीलिए तरंगों का संग्रहण कम होने से उनकी शक्ति कम होगी, और अगर शक्ति कम हुई तो साधना कमज़ोर पड़ेगी। यही कारण है कि ज्ञानगंज में रहने वाले साधक अपनी साधना को पूर्ण करने के लिए अपनी तरंगों को बचा कर रखते हैं, ताकि उन तरंगों को साधना और सिद्धि में लगा सकें और उनसे अनंत शक्तियाँ प्राप्त कर सकें। जब साधक अनंत शक्ति प्राप्त कर लेते हैं तो उसे इस पृथ्वी के भौतिक जगत में खर्च नहीं करते,
वे उसे ब्रह्मांड में विचरण करने में, ब्रह्मांड की शक्तियों को समझने में, ब्रह्मांड की शक्तियों को ग्रहण करने में खर्च करते हैं। ब्रह्मांड की शक्तियों को ग्रहण करने में सिद्धि प्राप्त करते हैं ताकि उनका संग्रह बढ़े और उनकी शक्ति कभी भी कम न हो, निरंतर बढ़ती रहे, क्योंकि उसी में उनकी रुचि होती है। ज्ञानगंज वह स्थान है जहाँ तरंगें मूर्त रूप ले लेती हैं, यानी मन में आप जो भी विचार करेंगे, ज्ञानगंज में वह मूर्त रूप ले लेगा। इस विषय पर, इस गंभीर और गूढ़ विषय पर हम रहस्यमयी ज्ञानगंज के अद्भुत यात्रा के वृत्तांत के 12वें अध्याय में चर्चा करेंगे। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि 12वें अध्याय को सुनने के लिए कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और इसके बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए कि जैसे ही 12वां अध्याय का वीडियो जारी होता है वह आप तक तत्काल पहुंच सके। ओम श्री गुरुवे नमः।